नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार राहुल गांधी से 27 घंटे लगभग पूछताछ हो चुकी है और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय लखनऊ में। हमारे साथ यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, रुसा राणा है और भी महिलाएं हैं। क्या कुछ आज की जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी की लगातार पूछताछ हो रही है, कैसे देखती हैं इस चीज़ को? देखिए, ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा जब तक ईडी वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि ईडी और पीडी जो भी ये कह लिए, ये हुकूमत डर गई है। 2024 का डर है, ये साफ नजर आ रहा है। इस सरकार को कुछ नहीं मिलता तो ईडी लगा देती है, लोगों को जेल भेज देती है, सिर्फ यही कर सकती है। और जिस हिसाब से देखिए, हर को एक वो है कि हम सड़कों पे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, संविधान हमारा कहता है। लेकिन जिस तरह से इनकी जुल्म ज्यादती चल रही है, आपने देखा मंडे को जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, क्या बदतमीजी हुई। महिला पुलिस ने महिलाओं के साथ क्या क्या किया, तो ये गलत है। इनकी जुल्म ज्यादती बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। और जिस तरह से राहुल जी लड़ रहे हैं, उनको तो वाकई इस देश के अगर कोई वाकई बेटे हैं तो राहुल गांधी हैं। और ये उस परिवार से हैं जिसने बलिदान दिया है, चाहे इंदिरा गांधी जी को ले लिए, राजीव गांधी जी को ले लिए, नेहरू जी को ले लिए। तो हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये ईडी वापस लें। किस बात की ईडी? आपकी सरकार में सब करप्शन हो रहा है, आपकी सरकार में सब मिनिस्टर करप्ट बैठे हैं, सब तरह की धाराएं उन पे लगी हुई हैं। उसके बाद उन पे क्यों नहीं कोई ईडी या कोई कार्रवाई होती है? कांग्रेस पे क्यों हो रही है? क्योंकि आज आप सक्षम हैं, आज आप सरकार बनाए बैठे हैं, इसलिए आप चाहेंगे तो किसी को भी लपेट लेंगे। तो कल हमारी भी सरकार आएगी, फिर हम बताएंगे कि जिसका खुद का परिवार ना रहा हो, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ना बेटी का उनको वो है, ना बीवी का है। मोदी जी बीवी छोड़ के पड़े में हैं, योगी जी ने शादी नहीं की है, तो उनको दर्द क्या मालूम होगा कि परिवार कैसे चलता है और परिवार का दर्द क्या दर्द होता है। जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आरोप लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग करा जा रहा है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपके ऊपर भी आरोप लगता था कि आप सीबीआई का दुरुपयोग करते थे। आरोप लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ आप इतना बता दीजिए, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन पे ईडी कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कार्रवाई उन पर नहीं बनती है? क्या जय शाह जो शाह जी के बेटे हैं, उनकी जो संपत्ति है वो 60,000 एक जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो 60 करोड़ रुपए में बदल जाती है, तो क्या ये जो है इसके लिए ईडी नहीं पूछताछ करेगी? आप मुकुल रॉय के लिए पूछताछ नहीं करेंगे, जो केस मिनटों में खत्म हो जाते हैं? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, और विपक्ष के एक नेता जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, जो बढ़ चढ़ कर जनता के, गरीब के, किसान के, महिला के मुद्दे उठा रहे हैं, उनके साथ ये क्यों किया जा रहा है? सरकार के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, क्या लगता है आपको कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करी जा रही है? आप देख लिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से जो है परेशान किया जा रहा है। और जो केस 8 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, 8 साल के बाद फिर चुनाव आया, फिर आपने वो केस खोल दिया। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि चुनाव करीब आ रहा है तो ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्या लगता है ये चुनाव के मंशा से करा जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसी ये काले दिन है इतिहास के, जिस तरीके से राहुल जी को परेशान कराया जा रहा है। और भाजपा का ये एक तरीके से वो है कि वो ईडी और सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से राहुल जी को लगातार 3 दिन से बुलाया जा रहा है, वो बता रहा है कि राहुल जी को सिर्फ प्रताड़ित करना चाहती है, विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करके सरकार अपना एजेंडे को फिक्स कर रही है। और भी मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाएगी, वो जो है महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएगी, महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न होना उसका मुद्दा नहीं उठाएगी, लेकिन राहुल जी को सता रही है। क्योंकि राहुल जी एक मुखर आवाज है, वो बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो कोरोना काल में उन्हीं ने जिस तरीके से आवाज उठाई, कोई विपक्ष का नेता आगे नहीं बढ़ रहा था जब राहुल जी बढ़ रहे थे। तो राहुल जी सत्य की आवाज है और सत्य की आवाज तो दबाया नहीं जा सकता। आज जिस तरीके से सत्याग्रह है, वो हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और राहुल जी की जीत होगी। ठीक है, एक सवाल और ये उठता है, जिस तरीके से ये शासन चल रहा है, क्या बदले की राजनीति का भाव पैदा हो रहा है लोगों के अंदर? लोगों के अंदर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस के हैं, पदाधिकारी हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपकी सत्ता बनती है तो यही कार्रवाई फिर इनके ऊपर दोहराई जाएगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के साथ रही थी। ये वो पार्टी है जिसने देश को आगे बढ़ाया, देश को विकासशील देश बनाया, देश को IIM दिए, IITs दिए, देश को बेरोजगारी के दलदल में नहीं ढकेला। आज देश कहाँ जा रहा है? बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भुखमरी में नंबर 1। आप देखिए कि देश की हालत क्या बना दी है। आप रोजगार देने के नाम पर मुंह छुपाए फिरते हैं। आप जब इलेक्शन आया तो आप रोजगार की घोषणाएं कर रहे हैं। आप बताइए आपने 8 साल में कितने रोजगार दिए? जवाब मांग रही है जनता आज। आप इन सारे सवालों से बचने के लिए आज ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये जनता भी देख रही है और ये जनता इसका जवाब देगी। मुख्य मुद्दों को छुपाने के लिए क्या ऐसे ये जो जिस तरीके की हरकत है करी जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा इस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उस चीज को मद्दे रखकर 24 के चुनाव को मद्दे रख करके जो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है उसको लागू करने के लिए इस समय, क्योंकि पूरे देश में यदि कोई उंगली उठाता है, यदि कोई डरता है तो मोदी डरते हैं तो राहुल गांधी से, और उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे ही अटैक किया है। उनको मेंटली परेशान करने के लिए हैरेसमेंट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। इनका एक उद्देश्य है, क्योंकि उनका संविधान में न विश्वास है न उनका नियम कानून पर विश्वास है। यदि ऐसा ही करते तो टेनी जो यहाँ पर अजय ने जिसके ऊपर चढ़वा दिया था तब उन्होंने उनका घर नहीं गिराया था। आजकल चुन चुन करके उन लोगों ने इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं ताकि कि तानाशाही चल रही है। तानाशाही पूरी तरह से नादिरशाही चल रही है और उनकी ये तानाशाही उनको बहुत महंगी पड़ेगी।